जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम्स में गड़बड़ियों को लेकर झारखंड के रांची में पिछले 13 दिनों से छात्र आंदोलन चल रहा है और छात्र इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से बातचीत नहीं हुई है। हालांकि पहल जरूर हुई है। 12वें दिन सरकार की तरफ से एसडीएम और एडीएम को भेजा गया था और छात्रों से डेलीगेशन बनाने की बात कही गई थी। छात्रों ने बाकायदा एक डेलीगेशन बना भी लिया। आज बातचीत होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। आज से आपको बता दूं, विधानसभा सत्र की शुरुआत भी झारखंड में हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब आज बातचीत होनी थी तो उसमें भी देरी क्यों हो रही है। छात्रों की 3 प्रमुख मांगे हैं। छात्र कह रहे हैं कि अगर वो मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तो हम आंदोलन अपना खत्म नहीं करने वाले हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि क्या झारखंड में हो रहे छात्र आंदोलन को लेकर सिलेक्टिव राजनीति हो रही है? क्योंकि एक तरफ है अखिलेश यादव, राहुल गांधी। जब आप देखिए जंतर मंतर का मुद्दा था तो सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया, लेकिन झारखंड में उन्हीं नेताओं की चुप्पी इस वक्त सवालों के घेरे में है कि क्या झारखंड के छात्र नहीं हैं? क्या उनके साथ जानबूझकर सिलेक्टिव राजनीति की जा रही है? इस वक्त ये पूरा सवाल उठाया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि आप अगर राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव दोनों के टाइमलाइन चेक करिए, एक एक करके आपको तमाम मुद्दे मिलेंगे, चाहे वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो नीट के जो छात्र थे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, देश भर के छात्र जो जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए उनका मुद्दा हो। राहुल गांधी लगातार उन छात्रों को लेकर सामने आ रहे हैं जो जिन पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन पर पैलेट गन से हमला हुआ है, उनके साथ मारपीट हुई है, बर्बरता दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। तो उन लोगों के साथ राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और यहाँ तक कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि झारखंड के मुद्दे पर आखिर राहुल गांधी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? मैं आपको ये भी बता दूं, झारखंड में इस वक्त गठबंधन की सरकार है जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का पार्टिसिपेशन है और इन्हीं के अलायंस की सरकार वहां पर चल रही है। क्या ये राहुल गांधी की सिलेक्टिव राजनीति है? अगर कहीं दूसरी जगह पेपर लीक होते या इस तरीके के मसले आते हैं तो राहुल गांधी उन्हें प्रमुखता से उठाते हैं, लेकिन जब झारखंड की बात आती है, क्योंकि वहां अपना नफा नुकसान है, ये देखते हुए राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। इस वक्त ये सवाल बना हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पर पहली बार रिएक्शन सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों की जो मांगे हैं जायज है, छात्रों की मांग मानी जानी चाहिए। अब मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि छात्रों की मांगे क्या हैं। तो प्रदर्शनकारी छात्रों की 5 प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस मामले में पहले ही सीआईडी जांच कर रही है। 19 लोगों की गिरफ्तारियां अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी है, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि हमें सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है, इसीलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब सीबीआई जांच पे भी मैं आपको एक तथ्य बता दूं, आज मैं खुद एक शो कर रही थी और उस वक्त जेएमएम की जो प्रवक्ता है वो ये कह रही हैं कि हमें सीबीआई पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो सेंट्रल की एजेंसी है और इसीलिए हम सीबीआई पर विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ के छात्रों को एक टूल किट दे दिया गया है और उसी टूल किट की मदद से छात्रों के बहाने अब राजनीति की जा रही है। यह आरोप जेएमएम की प्रवक्ता की तरफ से लगाया गया। दूसरी जो मांग है वो मैं आपको बता दूं, छात्रों की तरफ से दूसरी ये मांग रखी गई है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए ताकि जो मामले हैं उनकी जल्द सुनवाई हो और तय समय सीमा के भीतर फैसला आ जाना चाहिए। तीसरी मांग सुनिए, टीडीपीएल कंपनी जिसने अभी तक ये एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं, सरकारी नौकरियों के एग्जाम्स कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी टीडीपीएल की है। टीडीपीएल का फुल फॉर्म आपको बताऊं तो टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम है। ये जो कंपनी है कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन झारखंड में इसे क्लीन चिट मिली हुई है, ग्रीन सिग्नल्स मिले हुए हैं। बाकायदा सरकारी नौकरियों के लिए टीडीएससी एग्जाम्स, टीडीपीएल ही एग्जाम्स कंडक्ट कराती आई है और इसको लेकर सवाल खूब ज्यादा उठे और ये मांग अब छात्रों की है कि टीडीपीएल के तरफ से जो परीक्षाएं कराई गई हैं वो सारी परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। चौथी मांग मैं आपको बता दूं, टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट किया जाए और आगे की परीक्षाएं किसी भरोसेमंद कंपनी से कराई जाए। ये छात्रों की मांग है। एक 5वीं मांग ये भी है कि जेपीएससी और जेएसएससी के उन अधिकारियों को भी हटाया जाए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उनकी जगह जो साफ सुथरी छवि वाले अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाए, जिनके ऊपर पिछले 10 सालों से किसी तरीके का कोई एलिगेशन ना लगा हो, उनकी नियुक्ति की जाए। अब आपने 5 मांगे सुनी, क्या आपको कहीं से भी ऐसी कोई मांग लगी कि ये जायज नहीं है, छात्र अपने हक की बात नहीं कर रहे हैं?
क्योंकि सरकार तो राजनीति करने का आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये कि छात्र तो आपका इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं, जबकि शिक्षा का जो मंत्रालय है वो इस वक्त उनके पास जो वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, अतिरिक्त प्रभार के तौर पर शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। तो जवाब ये है कि जब शिक्षा मंत्री आप हैं, शिक्षा का जो मंत्रालय है वो आप संभाल रहे हैं, तो फिर जवाबदेही किसकी तय होती है।